Hello bachcho, the question says a bowl with a semi-spherical base is designed such that its center of gravity is located at the center of curvature of the spherical part. Explain giving regions to which state of equilibrium the bowl belongs. If the bowl is filled with water up to the center of gravity, explain how the equilibrium state would be affected or unaffected. सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक बाउल है जो सेमी स्फेरिकल बेस है उसका, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल पार्ट है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि किस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ये बाउल बिलोंग करता है। एंड सेकेंड पार्ट, अगर बाउल को फिल्ड कर दिया जाए वाटर से अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन कीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट, वो इफेक्ट होगा कि अनइफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा आपके पास एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम द सेंटर, यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ किसकी बात हो रही है, एक्सप्लेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सो एट इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ gravity neither falls or rises। इक्विलिब्रियम पे जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना ही तो वो फॉल करता है एंड ना ही वो राइज करता है। तो यहाँ पर पहले हम एक स्फेरिकल बाउल लेते हैं, तो इस टाइप का आपका स्फेरिकल बाउल है एंड स्फेरिकल बाउल में हमें गिवन है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है उसका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये बाउल आपका भी एम्प्टी है। तो अगर मैं एक बॉल का केस लूँ, यहाँ पर एक आपके पास बॉल है, ये आपका इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस बॉल को आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, या तो आप इसके लेफ्ट में इसको लेकर जाएंगे या फिर आप इसको या तो इसके राइट में या फिर इसके लेफ्ट में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉल आप इधर राइट में लेके जाएंगे तो भी ये बॉल आपकी वापस इस पोजीशन पर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये बॉल किस इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर वापस अपनी पोजीशन पर आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन द बाउल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, जब इस बाउल को इसके पोजीशन से अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, इट विल come back to its initial position। ये जो है बाउल कम बैक वापस आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे। therefore there is neither rise nor fall in सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल हुई ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी राइज हुई। देयरफॉर इट इज अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेट होगा आपका वो होगा आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम केस 2 लेते हैं, जब बाउल में वाटर फिल कर दिया गया। तो यहाँ पर केस नंबर 2, व्हेन बाउल इज फिल्ड विद वाटर अप टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर आपके पास ये बाउल था, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक यहाँ पर पानी भर दिया गया। तो जैसे ही इसमें पानी भर दिया जाएगा तो ड्यू टू इंक्रीज इन वेट
सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये आपका डाउनवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब जैसे ही हमने वाटर ऐड किया, सो व्हेन वाटर इज एडेड, जैसे ही वाटर को ऐड किया गया, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टूवर्ड्स बेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, एंड ऑन स्लाइटली displacing the bowl will results in increase in यहाँ पर राइज और फॉल किस चीज का हो रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो जैसे ही यहाँ पर ये आपके पास वेट बढ़ गया और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया, तो दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगा, एंड बाउल विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन पे जो है ये बाउल आपका वापस आ जाएगा। सो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ये वाला जो अब केस हो जाएगा, इस केस में होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट करेगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।